हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीरीज़ की सेकंड पार्ट है। जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट 1 देखें, और जो कि आपकी मतलब प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड एनालिसिस नाम से। तो उसके अंदर फर्स्ट वीडियो होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाय क्वेश्चंस पार्ट 1। तो पहले आप लोग वो वीडियो देखें, देन यहाँ पर आएँ, तो उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि आज क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 7 क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8 से। तो हमारा इस वाले क्वेश्चन के अंदर इनिशियली देखो आप लोग, इनिशियली आई की वैल्यू क्या है आपकी 1। उसके बाद आई कहाँ तक गया आपका n तक, और आई हर बार इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है मल्टीप्लिकेशन बाय 2 से। तो लास्ट जो हमने वीडियोस में क्वेश्चन करे थे उसके अंदर क्या था कि आई वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही थी बाय 1 बाय 2 और डिक्रीमेंट हो रही थी बाय 1 बाय 2। ठीक है, और अब क्या देखा हमने कि आई की वैल्यू मल्टीप्लाइड हो रही है बाय 2 एवरी टाइम। ठीक है, तो ये एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, न्यू कॉन्सेप्ट है, ये हम आज देखते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि हमारी n की वैल्यू है 32। इनिशियली आई की वैल्यू क्या है आपकी 1। कंडीशन क्या है आई लेस देन n। ठीक है, और यहाँ पर हमारी आई की वैल्यू क्या है 1। इज 1 लेस देन 32? यस। तो हमारा क्या होगा कि जो स्टेटमेंट है ये x इक्वल टू वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट। क्लियर। उसके बाद जैसे ही ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हुआ तो जो ये आई की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 2, तो पहले हमारी आई की वैल्यू क्या थी 1, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू 2 दैट इज 2। क्या 2 मेरा लेस देन 32 है? यस। तो क्या होगा कि ये स्टेटमेंट x इक्वल टू वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट। क्लियर। ठीक है, फिर से आई की वैल्यू हमारा लूप आया यहाँ पर आई इक्वल टू आई स्टार 2। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, पहले क्या थी 2, अब क्या हो गई 2 स्टार 2 दैट इज 4। क्या 4 मेरा लेस देन 32 है? यस। तो मेरा स्टेटमेंट जो है आपका x इक्वल टू वाई प्लस जेड ये क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट। क्लियर। फिर से i की वैल्यू क्या होगी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इससे पहले क्या थी 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 8। क्या मेरा 8 लेस देन 32 है? यस। तो हमारा क्या हो जाएगा लूप के अंदर का कोड एग्जीक्यूट। देन अगेन आई की वैल्यू क्या होगी इंक्रीमेंट बाय 2, तो पहले 8 थी अब मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी 16। क्या 16 मेरा लेस देन 32 है? यस। तो क्या हो जाएगा आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड। कौन सा कोड x इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर से आई की वैल्यू क्या हुई आपकी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या हो गया आपका 32। इज 32 लेस देन 32? नो। तो जैसे ही आपकी कंडीशन फेल हुई, ये वाइल लूप की कंडीशन फेल हुई, तो वैसे ही आपका लूप क्या हो जाएगा टर्मिनेट। लूप क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेट। क्लियर। तो अब आप लोग ये देख के बताओ मुझे कि ये वाले इस क्वेश्चन के अंदर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ। तो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ आपका 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। कितनी बार 5 टाइम्स। क्लियर। अब क्या कहते हैं आपकी ठीक है, हमने n की वैल्यू क्या ली थी 32। क्लियर। और मल्टीप्लिकेशन कितने से हो रहा है बार बार मल्टीप्लिकेशन
बाय 2 एवरी टाइम। ठीक है, तो हमारे लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ? एग्जीक्यूट 5 टाइम्स। क्लियर? तो अब मुझे आप लोग ये बताओ कि n की वैल्यू जो 32 है ली हमने, और 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है हर बार, ऐसे इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है कि हमारा आंसर 5 आ जाए, मतलब 5 बार एग्जीक्यूट हो? तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। लेट अस सपोज लॉग अप्लाई करा हमने 32 के ऊपर, और बेस क्या रखा हमने? 2। तो 32 क्या है? हमारी n की वैल्यू, और 2 क्या है हमारा, जिससे कि बार बार हमारा क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो क्या होगा? लॉग बेस 2, 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। तो 5 उठ के आगे आ जाएगा, तो क्या हो गया? लॉग 2 बेस 2, और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी? 1। तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका? 5। क्लियर? तो आपने ये देखा कि हमने मतलब कैसे रिलेट करा आपस में। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन में, तो हमारा एग्जीक्यूट कितना हो? 5 टाइम। 5 टाइम्स कब एग्जीक्यूट हुआ? जब n की वैल्यू क्या है आपकी? 32। क्लियर? तो अगर आपकी, तो यहाँ पर ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ? लॉग 32 बेस 2। तो इस 32 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? n, लॉग n, और बेस क्या है आपका? 32। तो दैट विल बी अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आप ये वाली बात नोट कर लें कि जब भी मेरा मल्टीप्लिकेशन होगा आई की वैल्यू में, ठीक है, जब भी हमारा प्लस या माइनस होगा, तो सिंपल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n। ठीक है, 2 से एडिशन हो रहा है, 2 वैल्यू से इंक्रीमेंट हो रहा है बार बार, तो क्या आएगी आपकी? n/2, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, अब जब भी आई की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, बाय 2, बाय 3, बाय 4, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लॉग n। क्लियर? और बेस वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? 2, जिससे कि मल्टीप्लिकेशन है। लेट अस सपोज हमारा होता मल्टीप्लाइड बाय 3 एवरी टाइम, तो बेस में वैल्यू क्या होती है आपकी? 3। क्लियर? तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? लॉग n बेस 2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे और क्लियर होगा, डोंट वरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो सबको लग रहा होगा कि सेम क्वेश्चन है, तो लॉग n बेस 2 ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी सेम आए, बट कुछ माइनर एग्जीक्यूशन में डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? i लेस देन इक्वल टू n। लास्ट क्वेश्चन में क्या है आपका? i लेस देन n। क्लियर? तो कुछ माइनर माइनर चेंज है, वो हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इनिशियली हमारी i की वैल्यू क्या है? इनिशियली है आपका i है हमारा 1, लूप कहाँ तक चला? लेस देन इक्वल टू n तक, और वैल्यू क्या हो रही है हमारी? एवरी टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर? लेट, लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने माना कि n क्या है आपका? 32। i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई। ठीक है, कंडीशन पर आए i लेस देन इक्वल टू, इस कंडीशन पर आए i लेस देन इक्वल टू n, तो i क्या है हमारा? 1। क्या 1 हमारा लेस देन इक्वल टू 32 है? यस। तो ये जो कोड है आपका x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट। जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ कोड, तो आई की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? मल्टीप्लाइड बाय 2। तो पहले क्या थी मेरी आई की वैल्यू? 1, अब क्या हो जाएगी मेरी? 1 इंटू 2, दैट इज 2। क्या 2 मेरा लेस देन इक्वल टू 32 है? यस, बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा आपका कोड? एग्जीक्यूट। क्लियर? नेक्स्ट अगेन आई इक्वल टू, पहले 2 वैल्यू थी, अब क्या हो गई? 4। तो क्या 4 मेरा लेस देन इक्वल टू 32 है? यस। तो कोड क्या हो गया आपका अंदर का, लूप के अंदर का? एग्जीक्यूट। अगेन आई की वैल्यू क्या हुई आपकी? पहले अभी 4 थी,
रिसेंटली, 4 इंटू 2 8। क्या 8 लेस देन इक्वल टू 32 है? यस, तो क्या हो जाएगा मेरा एग्जीक्यूट। नेक्स्ट आते हैं, आई की वैल्यू क्या थी इससे पहले 8, नाउ 8 इंटू 2, ठीक है, तो क्या होगी वैल्यू आपकी 16। क्या 16 लेस देन इक्वल टू 32 है? यस, तो क्या हो जाएगा आपका एग्जीक्यूट। क्लियर? जब हमारा ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो उसके बाद आई की वैल्यू किससे इनकी मल्टीप्लाइड हो रही है? बाय 2। तो आई इक्वल टू क्या हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 32। क्या मेरा 32 लेस देन इक्वल टू 32 है? यस, तो क्या हो गया आपका एग्जीक्यूट। ये जो यहाँ पर कंडीशन चेक करी, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ आपका एग्जीक्यूट हुआ, देन आई विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वैल्यू क्या हो गई 64। क्या 64 मेरा लेस देन इक्वल टू 32 है? नो, तो लूप क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप ये देख के बताओ मुझे कि यहाँ पर कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पर मेरा एग्जीक्यूट हुआ 6 टाइम्स। लास्ट क्वेश्चन में जब मेरी कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन क्या है मेरी आई लेस देन इक्वल टू एन, बट मेरी लास्ट क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी आई लेस देन एन। जब आई लेस देन एन था और हमने एन की वैल्यू क्या ली 32, तो एग्जीक्यूट कितनी बार हुआ 5 टाइम्स। यहाँ पर हमने आई की वैल्यू कंडीशन क्या रखी आई लेस देन इक्वल टू एन और वैल्यू क्या ली एन की 32, तो कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ 6 टाइम्स। क्लियर बेटा? तो हमारा क्या डिफरेंस है +1 का डिफरेंस है। देखो कैसे, इफ n इक्वल टू 32 और मल्टीप्लीकेशन बाय 2 एवरी टाइम। क्लियर? तो हमारी जो वैल्यू एग्जीक्यूट कितनी बार हुआ आपका एग्जीक्यूट 6 टाइम्स। तो लास्ट क्वेश्चन में 5 टाइम्स के लिए हम कैसे वैल्यू गेट कर रहे थे बाय लॉग। कैसे? लॉग 32 बेस 2 इक्वल टू वैल्यू क्या थी 5। क्लियर बेटा? तो बट हमारी इस केस में कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है 6 बार। तो हमारी कितनी बार, अगर हम लॉग की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, लॉग 2 32 प्लस 1। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6। क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ टाइम्स लूप्स एग्जीक्यूट या फिर नंबर ऑफ टाइम्स लूप गेट एग्जीक्यूटेड या फिर स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड। तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अगर n की वैल्यू 32 है तो log 32 बेस 2 प्लस 1। अगर हम इसे n की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, log n बेस 2 प्लस 1। क्लियर? मैंने लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी आपको कि आपको नेग्लेक्ट करनी है स्मॉल थिंग्स इन फ्रंट ऑफ बिगर यूनिट्स। तो आप मुझे बताओ कि 1 बड़ा है या log n बेस 2 बड़ा है। तो सिंपली log n बेस 2 बड़ा है, तो हम नेग्लेक्ट किसको करेंगे 1 को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ log n बेस 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये क्या हो जाएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर है बेटा? तो आपको जब भी मतलब डायरेक्टली आंसर करना है तो ये बात याद रखनी होगी कि जब भी आई की वैल्यू मल्टीप्लाइड हो रही है बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय 1000, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी log n। और log का बेस किस पर डिपेंड करेगा कि आई की वैल्यू कितने से मल्टीप्लाइड हो रही है। क्लियर? ओके, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब डायरेक्टली आंसर करेंगे हम इसको। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते टाइम, क्या हमारा कोई लूप है इस क्वेश्चन के अंदर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर लूप है।
अगर लूप नहीं होता है आपका तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1। और इस वाले केस में आपका लूप है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 नहीं होगी। अब हमको देखना होगा कि आई की वैल्यू जो है आपकी एडिशन हो रही है, सब्सट्रैक्शन हो रही है। अगर आई की वैल्यू इफ आई गेट्स इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड तो आपका क्या होगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस फॉर्म में आएगी, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन टाइप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई आपकी। ठीक है, अगर इफ आई गेट्स मल्टीप्लाइड इफ आई गेट्स मल्टीप्लाइड एवरी टाइम तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टाइप क्या होगा, ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइप। ठीक है, तो आप ये देखो इस क्वेश्चन में कि आई की वैल्यू क्या है आपकी 1, कंडीशन क्या है आई लेस देन इक्वल टू एन, और आई की वैल्यू मल्टीप्लाइड किससे हो रही है 20 से। तो एवरी टाइम आई गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 20, तो आपका जो लॉग का बेस होगा वो क्या होगा 20। तो डायरेक्टली हम इसका आंसर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, लॉग एन बेस में 20। ठीक है, अब यहां चेक करके बताओ कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है या फिर एन है, मतलब आई लेस देन एन है या फिर आई लेस देन इक्वल टू एन है। तो हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में देखा है कि आई लेस देन एन होगा तो डायरेक्टली आंसर होगा। ठीक है, और अगर लेस देन इक्वल टू एन है तो क्या होगा, एग्जीक्यूट +1। क्लियर, तो इतने टाइम्स क्या हुआ आपका लूप एग्जीक्यूट्स। फिर आपका सेम वही कि अगर बिगर मतलब स्मॉलर क्वांटिटीज को क्या करोगे आप, नेग्लेक्ट इन फ्रंट ऑफ बिगर क्वांटिटीज, तो 1 को क्या करोगे आप, नेग्लेक्ट। क्लियर बेटा, तो जब आप 1 को नेग्लेक्ट करोगे तो फाइनल आंसर क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ लॉग एन बेस में क्या आ गया आपका 20। ये क्या हो गया बेटा आपका आंसर, ये क्या हो गई आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर, तो अब आपको एक्सप्लेनेशन मतलब बार बार लिखने की नीड नहीं है, तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। क्लियर, ओके। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो भी क्या कहते हैं चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, आपको हेल्प मिलेगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से देखो इसमें कि एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपकी आई की वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, तो और आई की वैल्यू क्या है, इनिशियली आई इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है आई लेस देन एन, और मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है बार बार, तो पहले हुआ बेटा 20 से मल्टीप्लाइड, देन 3 से, देन 5 से। अगर मैं तीनों को कंबाइन करके लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई इक्वल टू आई स्टार 20 इंटू 3 इंटू 5, तो फाइनली क्या आ गया, आई इक्वल टू आई इंटू 300। क्लियर, क्लियर, तो आई की वैल्यू मेरी 1 से स्टार्ट हुई, कंडीशन क्या आई लेस देन एन, और आपका मल्टीप्लाइड बाय 300 एवरी टाइम। तो जैसे ही हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है हर बार, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टाइप क्या होगा, लॉग एन।
क्या होगा log n, और बेस में क्या आएगा आपका, जिससे मल्टीप्लाइड हो रहा है बार बार, तो किससे हो रहा है, 300। क्लियर। अब मुझे ये देख के बताओ कि +1 आएगा या नहीं आएगा। तो कंडीशन चेक करो ध्यान से, कंडीशन क्या है, i लेस देन n, तो जब भी इक्वल टू नहीं है तो +1 नहीं आएगा। तो सिंपल आपका क्या हो गया, log n बेस 300। तो अगर मुझे इसको लिखना हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ log n बेस 300, तो दैट विल बी अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या होगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर। तो आप एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हैं, चाहे गेट का एग्जाम हो, यूजीसी नेट का हो, तो डायरेक्टली आपको देखना है कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या फिर मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन तो किस टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई, लॉग एन टाइप की, और बेस में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। क्लियर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया आई की वैल्यू में, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब क्या है, आई गेट्स डिवाइडेड। आई गेट्स डिवाइडेड, ठीक है। तो वही हम n की वैल्यू लेट करेंगे कुछ, फिर समझेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, देन हम देखेंगे क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो लेट n इक्वल टू 32। क्लियर। तो i की वैल्यू क्या हो गई, 32। इधर देखो i इक्वल टू क्या है आपका n, तो i की वैल्यू क्या हो गई 32, क्योंकि हमने n को लेट किया गया है 32। क्लियर। अब हमारी कंडीशन क्या है, i ग्रेटर देन 1, ये क्या है हमारी कंडीशन। तो क्या मेरा 32 ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल यस। तो जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये क्या हो गया आपका एग्जीक्यूट। क्लियर। उसके बाद यहां देखो असली खेल, खेल क्या है जी, i इक्वल टू आई डिवाइड बाय 2। तो i की वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड बाय 2। तो पहले i की वैल्यू क्या थी 32, जब हमारी 32 डिवाइड बाय 2 हुई तो वैल्यू क्या हो गई जी 16। क्या 16 ग्रेटर देन 1 है, यस। कंडीशन सेटिस्फाई, तो क्या हो गया आपका एग्जीक्यूट। क्लियर। नेक्स्ट फिर से क्या आया कंडीशन, वो सॉरी डिवाइड बाय 2, तो 16 डिवाइड बाय 2 हुआ, तो क्या आया मेरा 8। क्या 8 ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल है, तो क्या हुआ मेरा एग्जीक्यूट। अगेन फिर से क्या हुआ, i डिवाइड बाय 2, तो 8 डिवाइड बाय 2 क्या आया मेरा 4। क्या 4 मेरा ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल है, तो क्या हो गया एग्जीक्यूट। उसके बाद i की वैल्यू 4 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गई 2। क्या 2 ग्रेटर देन 1 है, यस, तो क्या हो गया मेरा एग्जीक्यूट। अब i की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 थी लास्ट टाइम, तो 2 डिवाइड बाय 2 क्या हो गई 1। अब यहां पर जब i की वैल्यू मेरी 1 है, कंडीशन चेक हुई ये वाली, क्या 1 ग्रेटर देन 1 है, नो, तो क्या हो गया आपका टर्मिनेट। क्लियर। तो यहां तक पहुंचा ही नहीं, आपका क्या हो गया टर्मिनेशन। तो कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ आपका 5 टाइम्स। तो आप मुझे एक चीज एनालाइज करके बताओ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो हमने पीछे क्वेश्चन करा था, फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में आज की टॉपिक के अंदर, तो आई की वैल्यू क्या हो रही थी मल्टीप्लिकेशन बाय 2, तो हमने एन की वैल्यू 32 ली, तो हमारा कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ 5 टाइम्स। सेम हमारा यहाँ पर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं करूं log 32, जो कि हमारी n की वैल्यू है,
क्लियर। और बेस रखूँ 2 जिससे कि डिवाइड हो रहा है, तो क्या आया आपका log 2 की पावर 5 बेस 2, 5 बाहर आ गया उठकर, तो log 2 बेस 2, तो क्या आ गई वैल्यू आपकी 5। तो सेम वही कहानी है। तो इससे आपको पता चलता है कि जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर, सॉरी, जैसे कि आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के अंदर सेम क्लास होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज n। अगर इंक्रीमेंट बाय 2 है तो क्या हो जाएगी n बाई 2, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बाय 5 है तो n बाई 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n। तो सेम ऐसे ही रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। अगर मल्टीप्लिकेशन बाय 2 हो रही है तो भी log n बेस 2, और डिवीजन बाय 2 हो रही है तो भी क्या होगा आपका log n बेस 2। क्लियर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई आपकी log n, और बेस में क्या आएगा, जिससे ही डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर किससे डिवाइड हो रहा है 2, तो ये क्या हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर। तो कुछ की पॉइंट्स में आप लिख सकते हो डायरेक्टली आंसर करने के लिए। इफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन आई, या लूप की जो मतलब वैल्यू है उसके अंदर, तो ऑर्डर कौन सी क्लास होगी, एन क्लास, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन है या फिर डिवीजन है आई की वैल्यू के अंदर, तो क्या होगी log n क्लास। ठीक है। वो स्मॉल स्मॉल थिंग्स यहाँ पर भी थी कि n बाई 2, n बाई 3, n बाई 5, और यहाँ पर भी है log n है, तो बेस क्या होगा आपका, बेस वो वैल्यू होगी जिससे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहा है, और +1 होगी तब जब i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी। क्लियर। तो ये 2 पॉइंट्स आप स्टार बना लो कि ये आपको याद रखने हैं डायरेक्टली आंसर करने के लिए। तो आपका जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा गेट में, यूजीसी नेट में या सेमेस्टर एग्जाम्स में, तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो कि डिवीजन बाय 2 कितनी बार हो रहा है, 2 बार, i बाई 2 देन i बाई 5। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, i इक्वल टू आई बाई 2 इंटू 1 बाई 5। तो क्या हो गया मेरा, i इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10। ये क्या हो गई मेरी कंडीशन। क्लियर। इनिशियली i इक्वल टू क्या है n, और मेरी कंडीशन क्या है i लेस देन, सॉरी i ग्रेटर देन 1, और i वैल्यू क्या हो रही है हर बार डिवाइड बाय 10। क्लियर। इसमें कोई डाउट। ठीक है। तो सेम ये वही क्वेश्चन आ गया। क्या देखा हमने कि यहाँ क्या हो रहा है, डिवीजन। क्या हो रहा है आपका, डिवीजन। तो कौन सी क्लास हो गई, log n क्लास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। क्लियर। और बेस वैल्यू क्या आएगी आपकी, बेस वैल्यू वो आएगी जिससे क्या हो रहा है आपका डिवाइड। तो डिवाइड बाय क्या हो रहा है आपका 10, तो log n बेस 10, दैट इज अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर। ये हमने की पॉइंट्स में देखा था यहाँ पर, इफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इन आई देन log n क्लास। क्लियर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, इधर देखो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या आ गए, दोनों आ गए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे। आई की वैल्यू फाइनल क्या आएगी देन हम यूज करेंगे। तो आई इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, आई बाई 2, देन उसमें के अंदर क्या हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय 3, देन क्या हो रहा है डिवाइड बाय 5। तो क्या आ गई आपकी 3i बाई 10, आई इक्वल टू 3i/10। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, i डिवाइड बाय 10/3।
क्लियर। तो i कहाँ से स्टार्ट हुआ जी, n से स्टार्ट हुआ। i ग्रेटर देन 1 दैट इज अवर कंडीशन, और i की वैल्यू डिवाइड किससे हो रही है बार बार, 10/3 से डिवाइड हो रही है। तो क्या आ गया आपका डिवीजन। तो जब भी आपका डिवीजन आया तो कौन सी क्लास हो गई, log n क्लास। क्लियर। और बेस क्या आएगा आपका, जिससे कि मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है, i इक्वल टू आई डिवाइड बाय 10/3। तो 10/3 क्या हो गया आपका बेस। तो ये क्या हो गई आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो हमने कल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट 1 में क्या पढ़ा था हमने, एडिशन और सबसेक्शन इन आई। तो क्या आई थी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एन क्लास। आज की वीडियो जो कि है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट 2, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन आई। तो कौन सी क्लास हो गई, लॉग एन क्लास। क्लियर। अब जो नेक्स्ट आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिजीज में पार्ट 3 होगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आई की वैल्यू जो है आपकी स्क्वायर हो रही है, बार बार क्यूब हो रही है, आई की पावर 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। मतलब आई की वैल्यू पहले 2 थी, फिर 2 की पावर 4 हुई, तो कितनी हो गई आपकी 16। नेक्स्ट टाइम 16 की पावर 4, नेक्स्ट टाइम उसकी पावर 4। तो ये वाली पार्ट, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2, 1/3, आई की वैल्यू 1/4, डैश 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 डैश। तो इनकी भी एक क्लास आएगी। जैसे कि पहले क्या थी, एन क्लास की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लॉग एन टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्या होगी जी, तो ये हम सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट 3 वीडियो। क्लियर।